द सीक्रेट बुक केवल एक बुक नहीं, जीवन का महान रहस्य है। आइए जानते हैं द सीक्रेट बुक के रहस्य के बारे में। उससे पहले ये कहानी सुनिए। एक बार की बात है, एक राजा था, प्रतापी और दयालु। एक बार राजा अकेले ही जंगल में सैर करने निकला। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद राजा ने देखा कि एक साधु बैठा है। राजा को लगा कि हो सकता है कि वह किसी मुसीबत में हो, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। राजा साधु के पास गया, अपने घोड़े से उतरा और उन्हें प्रणाम करके पूछा, महानतम, आप इस बेरियावान में कैसे अकेले बैठे हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? साधु ध्यान की मुद्रा में था। उसने आँख खोलकर राजा की ओर देखा और बोला, आपके आग्रह के लिए आपका धन्यवाद। मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप बहुत ही सहृदय। मैं यहाँ किसी कष्ट में नहीं, वरन साधना के लिए बैठा हूँ। साधु की बात सुनकर राजा ने अपना परिचय दिया और साधना में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगी। साधु राजा का परिचय जानकर खुश हुआ और बोला, आपके बारे में सुना था, आज देख भी लिया कि आप कितने सहज और सहृदय में हैं। ईश्वर आपका मंगल करेगा। थोड़ी देर साधु के साथ बातचीत करने के बाद राजा प्रणाम करके चलने को हुआ तो साधु ने कहा कि राजन, मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, महानतम, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार है। साधु ने राजा को एक अंगूठी देते हुए कहा, राजन, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक नायाब वस्तु है। इसे धारण करने वाला मन में जो भी विचार करता है वह पल भर में भी पूरा हो जाता है। आप इस उपहार के लिए सबसे उपयुक्त हैं। राजा ने जैसे ही अंगूठी साधु से ली और चलने हुआ, साधु ने फिर कहा, लेकिन राजन, इसके साथ एक शर्त भी है। ये तभी काम करेगी जब आप इसे अपनी उंगली में धारण करेंगे और जब इसकी आवश्यकता ना हो तो इसे उतार कर अपने पास रख लें। इसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से कीजिएगा। राजा साधु को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। काफी देर तक चलने के बाद राजा थक गया था। वह एक छायादार वृक्ष देखकर विश्राम करने के लिए रुका। घोड़े को एक पेड़ से बांधकर एक चट्टान पर बैठ गया। अचानक राजा के मन में विचार आया कि जब इस साधु के पास इतनी अद्भुत अंगूठी थी, तब ये क्यों जंगल जंगल भटक रहा है? इसने अपने लिए इसका उपयोग क्यों नहीं किया? पता नहीं ये काम करती भी है या नहीं, या फिर साधु ने मुझे ऐसे ही पागल बनाया है। इसी उधेड़-बुन में राजा ने अंगूठी का परीक्षण करने के लिए सोचा। अंगूठी जेब से निकालकर उंगली में पहन लिया और सोचा, काश ये चट्टान एक बिस्तर होता तो मैं कुछ देर इस पर विश्राम कर लेता। राजा ने अभी ऐसा सोचा ही था कि वह चट्टान एक आलीशान बिस्तर में तब्दील हो गया। राजा की खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बिस्तर पर आराम से बैठकर राजा ने सोचा, अब यदि कुछ खाने पीने को मिल जाए तो क्या कहेंगे। इतना सोचते ही राजा के आसपास खाने के कई सारे व्यंजन, फल इत्यादि आ गए। अब राजा और भी आश्चर्य से भर गया। उसने आराम से खाने का मजा लिया और बिस्तर पर लेट गया। इन सब के बीच राजा अंगूठी को उंगली से उतारना भूल गया और उसकी आंख लग गई। नींद में राजा ने देखा कि उसका घोड़ा उसे छोड़कर भाग गया है। अचानक राजा उठकर बैठ गया और देखता क्या है कि उसने घोड़े को जिस जगह पर बांधा था, घोड़ा वहां नहीं है। अब तो राजा बहुत परेशान हुआ। इधर उधर घोड़े की तलाश करने के बाद वह पैदल ही अपने राज्य की ओर चलने लगा। शाम होने को थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। अचानक राजा के मन में विचार आया कि कहीं वह रास्ता भटक ना जाए। इतना सोचना था कि राजा के सामने कई रास्ते प्रकट हो गए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते जाए। काफी देर भटकने के बाद राजा एक जगह बैठ गया
और सोचने लगा कि अंधेरा बढ़ रहा है, रात होने को है, यदि शेर आ गया तो। अंगूठी अब भी राजा के हाथ में थी। जब हमने ये कहानी सुनी थी तब इस कहानी का मतलब समझ नहीं आया था, क्योंकि ये एक कहानी सिंबॉलिक स्टोरी है। ये कहानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर की ओर इशारा करती है। जिस तरह से कोई भी इस अंगूठी का उपयोग कर चमत्कारी रिजल्ट पा सकता है, उसी तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के सहारे अपने जीवन में अद्भुत और मनचाहे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता। वह हमारे विचारों को हूबहू ग्रहण कर लेता है और उसके अनुरूप रिजल्ट उत्पन्न करता है। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। आकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम 21वीं सदी का सबसे सशक्त और प्रामाणिक नियमों में से एक है। आपको इस पर विश्वास हो या ना हो, ये काम करता है। दुनिया भर में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, जाने अनजाने, उन सभी ने आकर्षण के नियम का उपयोग अवश्य ही किया है। तो दोस्तों, रहस्य द सीक्रेट बुक के बारे में मैं अगले वीडियो में बनाकर अपलोड करूंगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहना और इस वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगी, जिससे आपको टाइम पे ये वीडियो मिल जाए और आप इस द सीक्रेट बुक के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो देख सकें। धन्यवाद।